अब मैं इसके बाद बिला किसी तमहीदी कलाम के तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद हमजा मोहम्मद कलीम सल्लमहू को दावत देता हूँ, वो आए और नमाज की अज़मत में तकरीर पेश करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सद्दा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सद्दों से देता है आदमी को निजात। हाजिरीन मजलिस और मेरे हम मकतब साथियों, आज मैं नमाज के मौजू पर कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात मेरा हौसला अफजाई भी फरमाएंगे और हम पैरा भी होंगे। अजीज गिरामी और पर्दा नशी मेरी माँ बहन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 80 से ज़्यादा मुकामात पर इरशाद फरमाया है कि इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज के अदायगी है, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज है और मेहरबान है। हाज़िरीन महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक ही बात कही कि ऐ बंदे कहीं उस फरीज़े से गाफिल न हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम व मलज़ूम है। नमाज के बगैर नहीं तो ईमान का तस्वुर न इस्लाम का। हाज़िरीन गिरामी, नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब, नमाज ईमान का जुज़, नमाज बदन की सेहत, नमाज अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और नमाज फरिश्तों का महबूब अमल है। बेशक नमाजी कब्र में चिराग है, नमाज मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है। बेशक नमाजी में आकाए नामदार ताजेदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। श्रद्धाई को तो इबादत का मजा आता है, खाली सद्दों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाजों और सद्दों के जरिए रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो फिर नमाज कायम रखो कि कहीं तुम्हारा इश्क भी नमरूद, फिरौन, कारून और हमान जैसे बदबख्तों के साथ ना हो। तो फिर नमाज कायम रखो, यही मोमिन के मिराज है, दीन का सुतून और चेहरे का नूर है। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत न पाए कोई तुझसे ऐसा वाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, शर्त ये है पहले तू नमाजी बन जा। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनायतुल्लाह भाई, ये इतनी जल्दी में है, कहाँ जा रहे हैं? बस यही स्टेशनरी की दुकान जा रहा हूँ, एक स्कूल की बैग खरीदनी है। अच्छा, जाइए जाइए, अल्लाह आपको बरकत दे, लेकिन जाते जाते बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, अल्लाह आपको नुकसान से महफूज रखेगा। अरे मौलवी साहब, आपका दिमाग खराब है। आम मौलवी मुल्लाओं को एक ही काम है कि ये काम करे तो ये दुआ पढ़ो, वह काम करो तो वह दुआ पढ़ो। जब कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब कोई बुरा ख्याल आए तो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, जब कोई अच्छी चीज़ लगे तो माशा अल्लाह कहो, जब कोई अजीब चीज़ लगे तो सुभान अल्लाह कहो, कोई वादा करो तो इंशाअल्लाह, जब कोई मदद करे तो जज़ाकल्लाह कहो, ऊपर जाते हुए अल्लाहु अकबर, नीचे उतरते हुए सुभान अल्लाह, दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह। लगता है आप मौलवियों को इस काम के अलावा कोई काम नहीं। अरे यार, मेरे जेब में पैसे पड़े हैं, दुकान भी करीब ही में है, मैं जाके खरीद लूँगा, इसमें बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ने की क्या ज़रूरत है? माफ़ करना इनायतुल्लाह भाई, हमसे गलती हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं जनाब, क्या चाहिए इनायतुल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, फज़ल व करम। मुझे एक बैग चाहिए, अच्छी क्वालिटी के दिखाओ। ये लीजिए, बहुत
ये लीजिए, बहुत खूबसूरत और अच्छी बैग है। ये वाली पैक कर दो। अरे यार, पैसे यहीं थे जेब में, पता नहीं कहाँ चले गए। भाई माफ करना, इस बैग को वापस ले लो, पता नहीं मेरे पैसे किधर चले गए। दोबारा लेकर आऊँगा तो ले लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इनायतुल्लाह भाई, आप तो बैग खरीदने के लिए गए थे, कहाँ है बैग? क्या बताऊँ यार, गजब हो गया। बिस्मिल्लाह, मेरा जेब, मैं आपकी बात नहीं माना। बिस्मिल्लाह, मेरा जेब कट गया। बिस्मिल्लाह, कोई मेरे पैसे उड़ा लिया। बिस्मिल्लाह, अगर मैं आपकी बात मानकर बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो ऐसे ना होता। बिस्मिल्लाह। अरे इनायतुल्लाह भाई, आप तो बिस्मिल्लाह का वजीफा पढ़ने लगे, अपनी कहानी कम और बिस्मिल्लाह जा बजा बोले जा रहे हैं। क्या बताऊँ यार, इस वाक़े ने मुझे अच्छी तरह सबक सिखा दिया है कि जो मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कहा वो मेरी कितनी बड़ी भूल थी। काश मैं इसी वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता और नुकसान से बच जाता। कोई बात नहीं इनायतुल्लाह भाई, अब तो जो होना था सोच हो चुका, आइंदा से ध्यान रखना। इंशाअल्लाह कभी किसी भी भले काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना नहीं छोड़ूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, एक वाक़े की रोशनी में बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया। अब मैं बिला किसी तमहीद के हुमैरा और रुक़ैया को नात के लिए बुलाता हूँ। नात के लिए हिफ्ज़ा आलिया को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और ख्वाब होगा मुझ में तबदारी। मुझे भी मौत आनी है मगर मैं इससे गाफिल था, मेरा जीवन भी फानी है मगर मैं इससे गाफिल था। कफन बाजार में आ भी चुका लेकिन मैं गाफिल था, मेरी मैयत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल था। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और ख्वाब होगा मुझ में तबदारी। मैं गफलत में गुनाह करता रहा अफसोस, लेकिन अब मगर अब कोई भी अफसोस का बनता नहीं मतलब। मुझे भी मौत लेने आ गई, अब क्या करूँगा मैं अंधेरी कब्र में, अब किस तरह तन्हा रहूँगा मैं। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और ख्वाब होगा मुझ में तबदारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे, यहाँ ताकत न दौलत न ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे ज़िंदगी देने उठाया जाएगा मुझको, खुदा के सामने महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और ख्वाब होगा मुझ में तबदारी। खुदा पूछेगा, बतला इल्म पर कितना रहा आमिल, कहाँ
पर खर्च की तूने, ये दौलत कैसे की हासिल। खुदा महशर सवाले जिस्म भी होगा, सवाले ज़िंदगी होगा, सवाले इल्म भी होगा, सवाले बंदगी होगा। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी ज़िंदगी कैसी। लरज़ उठूँगा मैं और ख़ौफ होगा मुझ में तबदारी। मैं कैसे सामना कर पाऊँगा रब के सवालों का, छिपाऊँगा कहाँ रब से अमलनामा गुनाहों का। मेरे आज़ा गवाही देंगे खुद मेरे गुनाहों पर, मेरे आज़ा गवाही देंगे खुद मेरी ख़ताओं पर। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी ज़िंदगी कैसी। लरज़ उठूँगा मैं और ख़ौफ होगा मुझ में तबदारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तर्जुमा पेश करने के लिए हुमैरा और रुक़ैया को दावत स्टेज देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह लेती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान हाथ रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की सब तारीफ अल्लाह के लग जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम। बड़ा मेहरबान हाथ रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन। रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमको सीधी रास्ते पर चला। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। उनके रास्ते पर जिन पे तूने इनाम फरमाया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। न उनके रास्ते पर जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल और न गुमराहों के रास्ते पर। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने सच का जो अज़मत वाला है। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मरियम बानो बिन्त मोहम्मद मुस्तकीम को दावत देता हूँ कि वो मदारिस व मकातिब की अहमियत पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नूर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हमसे तारीख है, तारीख का उन्वान है हम। हमसे तारीख है, तारीख का उन्वान है हम। वक्त भी जानता है, वक्त की पहचान है हम। हमसे उलझोगे तो अंजाम बुरा होगा। रब्बे काबे की कसम साहिबे ईमान है हम। काबिले सद्र तकरीम असातिज़ा किराम और मेरे हम मिशन हम सफ़र हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस तकरीर प्रोग्राम में बंदे जिस मौज़ूअ पे तख़य्युलात की वादियों से निकाल कर लफ्ज़ों का जामा पहना कर आपके ज़हनों में उतार कर दिल के बंजर के ज़मीन को सैराब करना चाहती हूँ, वो है दीनी मदारिस की ज़रूरत व अहमियत और किरदार। सामईन मोहतरम, लोगों का आम ख्याल ये है कि मदरसा एक मखसूस चार दीवारियों का नाम है, मदरसा शानदार इमारत का नाम है, मदरसा खुशी को
गिरा दिया जाए तो मदरसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी तरदीद करती हूँ सामईन मोहतरम, मदरसा संग वहश के ढेर का नाम नहीं, मदरसा मुसज्जिन और मक़य्यिब कमरों का नाम नहीं। अगर ऐसा होता तो हम उस सादे से चबूतरे को मदरसा ना कह सकते, जहाँ बैठकर तालीम हासिल करने वालों को असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद किया जाता है। अगर ऐसा होता तो हम देवबंद में वाक़ई उस अनार के दरख्त को साया ना कह सकते, जहाँ महमूद नामी ने उस्ताद महमूद नामी शागिर्द को तालीम देकर हजारों मदरसों की बुनियाद रखी थी। तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर इन चीज़ों का नाम मदरसा नहीं तो मदरसा क्या है? तो मैं अर्ज करती हूँ मदरसा वो है जहाँ इंसान को इंसान बनने की तालीम दी जाती है, जहाँ उसे जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया जाता है, जहाँ उसे इल्म की शमा उसके सीने में रोशन की जाती है, जहाँ उसे आला और अखलाक और आदाब सिखाए जाते हैं। सामईन मोहतरम, दौरे हासिल में इन दीनी मदारिस के किरदार का जायजा लेते हैं तो फौरन जहन की गलियों में ये सवाल गर्दिश करना शुरू कर देता है कि इन दीनी मदारिस का क्या किरदार है। अगर आज दीनी मदारिस ना होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर आज दीनी मदारिस ना होते तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर आज दीनी मदारिस ना होते तो हुकूक ज़ौजैन को बतलाने वाला कोई ना होता, अगर आज दीनी मदारिस ना होते तो रब की तौहीद को बताने वाला कोई ना होता, अगर आज दीनी मदारिस ना होते तो खानिकाहों में अल्लाह अल्लाह का नाम न गूंजता, अगर आज दीनी मदारिस ना होते तो कौमी असम्बली नामूसे रिसालत सहाबा की लड़ाई कोई न लड़ता। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चश्मे फलक भी परख चुकी है हमें निगाहे कार से, चश्मे फलक भी परख चुकी है हमें निगाहे कार से, पोशीदा क्यों कर रह गया हमारा असर अग़यार से। सामईन मोहतरम, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिनकी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजरा, इनकी कलंदर रहना निगाह कितनी दूर और हकीकत शनास्ती। फरमाया इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानी के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर आज ये मुल्ला और मदारिस ना रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा उसे मैं अपनी आंखों से देखी आई हूँ। अगर आज बर्रे सगीर के मुसलमान के इन मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह उंदलूस में हुआ। आज कतरबा के खंडरानात के सिवा इस्लाम की तहरीफ का कोई निशान नहीं मिलता। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक ले उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर भी क्या नारायण तकबीर भी फितना, वमा अलैना इल्लल बलाग। इन्हें हकीर समझकर नगुल करो यारो, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अब मैं इसके बाद नाते पाक पेश करने के लिए अदीबा खातून को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नाते पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह, वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत,
वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। बेशक सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह। ये थी हाफिज़ा अदीबा। अल्लाह ने इनको बहुत कम ही उम्र में अपने कुरान से नवाजा, कुरान के इल्म से नवाजा, कुरान की दौलत से नवाजा। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की अज़मत व एहतराम करने वाला बनाए और तादेर इनके सीने में क़यामत तक और ताउम्र तक इनके सीने में महफूज फरमाए। तमाम लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है